इस बार हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का एक बेस है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपके नए वाले किताब में चैप्टर 7 से है और कुछ लोगों के पास एनसीईआरटी की पुरानी किताब होगी तो उसमें चैप्टर 8 भी नाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन नाम सेम ही रहेगा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि फिजिक्स की नींव कहाँ से रखी गई थी, मतलब कि ये मोशन बेसिकली होता क्या है, कैसे फिजिक्स की शुरुआत हो रही है, किसी भी फिजिकल चीज को लेकर कोई भी चीज हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास हो रहा है उसको एनालाइज करके जीते जाते एग्जांपल्स को लेकर हम सीखेंगे। और अगर इससे पहले के आपने चैप्टर्स देख रखे हैं तो वेरी गुड है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम क्या है बच्चों? मोशन। मेरा नाम है विकास और आप सभी मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जान जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। आते हैं इंट्रोडक्शन से अपने और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्या, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें पढ़ना है बेसिकली कि मोशन क्या होता है। देखो बच्चों, मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी एक बॉडी है, यहाँ पे है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस जगह पे है, इसकी पोजीशन को बोला मैंने ए, कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई, उसकी पोजीशन हो गई बी, तो ये एक जगह से जो दूसरी जगह तक गया इसी को हम मोशन कहते हैं। मतलब समय के साथ साथ कोई जगह कोई चीज अपनी जगह चेंज करती है तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे कि मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसको हम मोशन में कह सकते हैं व्हेन द पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे आ गया, अगर पॉइंट के रेफरेंस में देखा जाए तो मोशन हुआ है। अब ये रेफरेंस क्या होता है अभी आगे देखेंगे, उससे पहले देखो हमने कहा मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप। मोशन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं चल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके रोबोट वाला, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ मोशन हो रहा है। मोशन हर वो चीज है, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, मोशन हुआ। जैसे मैंने पेन को ऐसे डुलाया, वो भी मोशन हुआ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे ओठों का मोशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें मोशन होती हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन का, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जो सर्कल में घूमे। किसमें घूमे बच्चों? सर्कल में घूमे, इन अ सर्कुलर पाथ। उसका रास्ता ऐसे सर्कल 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 होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप घड़ी की सुई देख लो, ऐसे सर्कल और घूमती रहती है। दूसरा जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं ये चल रहा हूं तो मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों? स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब लीनियर मोशन हो गया। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, एक बड़े बड़े घरों में लगी होती है, या फिर पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पेंडुलम लगी होती है, ऐसे करके यूं जाती है, फिर यूं आती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो पाथ। इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आप इस कार को अगर हम देखें तो ये कार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। इसी को हम मोशन कहते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब समझिए कि किसके प्रेजेंस में देख रहे हैं, मतलब देखने वाला क्या है। जैसे कि कोई इंसान है, ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो देखता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, वो आदमी पीछे जा रहा है, तो उसको लगता है कि मैं तो भाई मोशन में नहीं हूं, मैं तो अपना बैठा हुआ ट्रेन में। लेकिन जो ट्रेन के बाहर से देख रहा होता है वो कहता है अरे भाई ये तो ट्रेन है, और ट्रेन के साथ वाला जो बंदा है वो दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो मोशन में है। तो देखने के नजरिए पे ही डिपेंड करता है मोशन। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि मोशन इज ए टोटली डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, हमारे एग्जांपल्स में देखिए क्या क्या है। एक है हमारे पास एक कार है जो फॉर्मूला रेसिंग 1 का कार है, आप लोगों ने चलाई होगी यूं करके सरसराते हुए। तो हमने कहा कि इस कार में क्या है, देखो एक कार है जो कि मोशन कर रहा है, ये लीनियर मोशन कर रहा है। वैसे तो वहां पे जो रेस वाले में होता है वो ऐसे सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन अगर इसको रोड पे चला रहे हैं तो ये तरीके से लीनियर मोशन जाएगा। लेकिन अगर हम जाइंट व्हील पे गए हो, कभी आप मेले में गए हो तो जाइंट व्हील में घूमे होगे, तो ऐसे गोल 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 घूमते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। और कभी आपने झूला झूला है तो ऐसे करके यूं जाते हो, यूं जाते हो, फिर यूं आते हो, फिर यूं जाते हो। अब कोई झुलाने वाला है तो बात ही अलग है, और कोई झुलाने वाला बात नहीं है तो ऐसे पैरों से धक्का देते चले जाना, है ना। झूले हो ना झूला, तो वो जो झूला झूलने वाला होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। इसी को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा।